जवान आदमी लोग देखते हैं, भाई बहन मिलते हैं, क्या आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को चुमा लेते हैं, तो क्या हुआ? सेक्स हुआ वो। एक चूहा मार के खाना कोई खराब बात है क्या? चूहा खाने की बात है तो बहुत लोग चूहा खाते हैं, हम भी चूहा खाते थे। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं, इस गिरफ्त भर्ती से जीतन मांझी नहीं डरता। यही बात और सब। अरे ठहरो न यार, हल्ला करने से कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता हल्ला करने से, चुपचाप रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। दिसंबर का महीना है और अब सर्दियां जो हैं वो चुभने लगी हैं, लेकिन जीतनराम मांझी के बयान जो हैं सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराते हैं। बिहार की राजनीति के लिए जीतनराम मांझी किसी कंट्रोवर्सी किंग से कम नहीं है। जीतनराम मांझी विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री और अब फिर से विधायक हैं। हम पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन मांझी और मांझी का बयान अगर आपको हम सुनवाएं पिछले 4-5 सालों का, तो आपको कुछ ऐसा ही फील आएगा। जीतनराम मांझी जब भी बोलते हैं तो उनके बोलने से सियासत खड़ी हो जाती है। कभी नीतीश कुमार से ब्लैकमेलिंग करते नजर आते हैं, तो कभी बीजेपी से, कभी तेजस्वी से, तो कभी किसी और से। ये सब कुछ तो राजनीति में चलता है, लेकिन जिस तरीके के वो बयान देते हैं, उन बयानों को अगर हम सुनवाएं सिलसिलेवार तरीके से, तो आप भी समझ जाएंगे कि जीतनराम मांझी जो हैं उनको कंट्रोवर्सी खड़ा करना खूब पसंद है। बिहार की बात करें तो बिहार में जीतनराम मांझी जो हैं मुख्यमंत्री जब बने, जब नीतीश कुमार ने अचानक से सबको चौंका दिया, उनको अपनी कुर्सी सौंप करके, उसके बाद भी मांझी के तेवर जो हैं वो इसी तरीके के रहते थे। किसी भी मंच पर कहीं भी जीतनराम मांझी इसी तरह का बयान देते थे। कभी चूहा खाने की बात कहते थे, तो कभी ये कह देते कि तुम लोग के वोट से हम नहीं जीतते हैं। कभी अधिकारियों को हड़काते नजर आते, तो अब पंडितों को ही खुलेआम गाली दे रहे हैं। जब पंडितों के मामले ने तुल पकड़ा और जब मांझी को लगा कि उनकी न सिर्फ जुबान फिसली है, बल्कि उनके इस बयान से एक बड़ा तबका जो है वो नाराज हो गया है, तो उसके बाद मांझी ने जो है इस मामले पर माफ़ी तो मांग ली, लेकिन अपने ही समाज को जिससे वो आते हैं उसको गाली जैसे शब्दों से उनको कहते हुए कहा कि वो सब ही मूर्ख है। मांझी यहाँ ही नहीं रुकने वाले थे। मांझी ने आगे की अगर बात करें तो जो है भगवान को भी गाली दे दी है, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, क्या कुछ है। जीतनराम मांझी का ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, वो विवादित बयान, जिन बयानों के सहारे मांझी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, छोड़े जाते हैं आपको उन पूरे एक अनकट वीडियो के साथ, जिसको हमने आपके लिए करीब करीब 7-8 सालों के टेन्योर में ढूंढ के निकाले। हम हमारी प्यारी बहन है, बहुत जानते हैं, सीने में चाहे जवान आदमी लोग देखते हैं, भाई बहन मिलते हैं, क्या आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को चुमा लेते हैं, तो क्या हुआ? सेक्स हुआ वो। तो मेरा कहने का माँ चुमा लेती है बेटा को, बेटा चुमा लेती है माँ को, तो सेक्स हो गया। मेरा कहने का आजम खान इसी लहजे में बोले हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो रहा है, तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, इसलिए उनको कहते हैं इस्तीफा मत दीजिए लेकिन माफ़ी मांगिए। थैंक यू। कोई बात नहीं है। हम हमारी प्यारी बहन है, बहुत जानते हैं, सीने में चाहे जवान आदमी लोग देखते हैं, भाई बहन मिलते हैं, क्या आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को चुमा लेते हैं, तो क्या हुआ? सेक्स हुआ वो। तो मेरा कहने का माँ चुमा लेती है बेटा को, बेटा चुमा लेती है माँ को, तो सेक्स हो गया। मेरा कहने का आजम खान इसी लहजे में बोले हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो रहा है, तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, इसलिए उनको कहते हैं इस्तीफा मत दीजिए लेकिन माफ़ी मांगिए। थैंक यू। कोई बात नहीं है। हम हमारी प्यारी बहन है, बहुत जानते हैं, सीने में चाहे जवान आदमी लोग देखते हैं, भाई बहन मिलते हैं, क्या आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को चुमा लेते हैं, तो क्या हुआ? सेक्स हुआ वो। तो मेरा कहने का माँ चुमा लेती है बेटा को, बेटा चुमा लेती है माँ को, तो सेक्स हो गया। मेरा कहने का आजम खान इसी लहजे में बोले हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो रहा है, तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, इसलिए उनको कहते हैं इस्तीफा मत दीजिए लेकिन माफ़ी मांगिए। थैंक यू। कोई बात नहीं है। हम हमारी प्यारी बहन है, बहुत जानते हैं, सीने में चाहे जवान आदमी लोग देखते हैं, भाई बहन मिलते हैं, क्या आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को चुमा लेते हैं, तो क्या हुआ? सेक्स हुआ वो। तो मेरा कहने का माँ चुमा लेती है बेटा को, बेटा चुमा लेती है माँ को, तो सेक्स हो गया। मेरा कहने का आजम खान इसी लहजे में बोले हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो रहा है, तो मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, इसलिए उनको कहते हैं इस्तीफा मत दीजिए लेकिन माफ़ी मांगिए। और सब। अरे ठहरो न यार, हल्ला करने से कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता हल्ला करने से, चुपचाप रहो। तुम लोगों को जितना आप सोच रहे हैं वही बहुत काफी
ही है, हल्ला करोगे तो कह देंगे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, हल्ला करते रहो। और भी सुविधा देने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सब धीरे धीरे होता है, एक अवैध कुछ नहीं होता है। इसलिए शांत रहो। पैदा हमने किया है तो जो पैदा बच्चा करता है उसको उसके लिए मलाल रहता है, तो हम यही कहना चाहते हैं। अरे टूट हम जानते हैं तुमको, बहुत काहे पकड़ते उस आदमी को, पागल हो गया है वो। बैठो चुपचाप। ये चूहा मार के खाना कोई खराब बात है क्या? रही बात ये कि बाढ़ में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो राहत कार्य आज है वहाँ के एसपी और कलेक्टर सब जगह बुलाए हैं, जीआर बंटवाने का हम लोग आदेश दे दिया है। कलेक्टर के पास सारा धन जो देना चाहिए जिला वाइज हम लोग मुहैया करा दिया है, नाव मुहैया कराया गया है, उनके मकान गिरे हैं उसके निर्माण के लिए राशि दे रहे हैं। 1 क्विंटल अनाज और 2200 रुपया की बात है दिया जा रहा है। किसान को डीजल सब्सिडी दी जा रही है। सारी बात की सुविधा हम लोगों ने दिया है। और उसमें जहाँ तक चूहा खाने की बात है तो बहुत लोग चूहा खाते हैं, हम भी चूहा खाते थे और आज भी खाते हैं। आपका विवाद में रहता है, आपका बयान हमेशा विवाद में रहता है। इतना खोट है, लगता है कि तुम हम लोगों को वोट नहीं देते हो, इसलिए कहते हो कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिरफ्त भर्ती से जीतन मांझी नहीं डरता है। लेकिन हमारी नीति है हर गांव में बिजली जाएगी। कहा गया था सितंबर महीना लास्ट है। बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को और चेयरमैन को हमने कहा है कि खास करके गया और हमारा जहानाबाद में बिजली आपूर्ति भी हो रही है। कलेक्टर कह रहे हैं कि 22 घंटा बिजली मिलती है। तुम्हारे के यहाँ लाइन वगैरह नहीं है। 30 सितंबर तक हर हालत में हर गांव में बिजली जाएगी, तार जाएगा, ट्रांसफार्मर होगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम्हारा वो तख्ता दिखाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, ताली तो बजा दिया, लेकिन अपने सोचो कि कहां से इसका पैसा आएगा। पैसा अगर में तुम एग्रीमेंट कराओ, तुम कंज्यूमर बनो, ये नहीं कि 5 को कंज्यूमर बना दिया 25 को टोका लगा कर। आज तक इसके पीछे भी कहानी है। एक मंदिर में हम लोग पढ़ते हुए थे, 7वां क्लास में गए थे। क्या नाम है उसका, श्रावणी पूजा होती थी जी। हमारे साथी लोग गए मंदिर में प्रणाम करने, हम जाने लगे तो हमने बाँह पकड़ के निकाल दिया गया। उस दिन से हम समझे कि साले देवी देवता जितना भी हमारे नहीं है, सभी लोगों के हैं, और उस दिन से हम पूजा पाठ नहीं करते हैं।